आज की कहानी योगी आदित्यनाथ पर आधारित है। कहानी के तथ्य अखबारों से लिए गए हैं। साल 2007 में मुलायम सरकार ने दंगा भड़काने के आरोप में योगी को 11 दिन के लिए जेल में डाल दिया था। उसी घटना के बाद योगी आदित्यनाथ फपक कर रोए थे। योगी को जेल भेजना मुलायम सरकार के लिए एक बड़ी राजनीतिक भूल मानी जाती है। अब सुनिए पूरी कहानी। उस वक्त उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली सरकार थी। मुलायम की सरकार में प्रदेश में कई जगहों पर दंगे हुए थे और उसी दौरान एक दंगा गोरखपुर में भी हुआ। 2007 में गोरखपुर में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान योगी को 11 दिन के लिए जेल में रातें बितानी पड़ी थी। सलाखों के पीछे बिताए गए ये 11 दिन उनके जीवन और स्वभाव में आए बदलाव की एक बड़ी वजह माने जाते हैं, जो कि जेल जाने और सुरक्षा गार्ड छीनने से योगी अंदर से इतना आहत हुए कि लोकसभा में अपने दर्द को बयां करते हुए वे रो पड़े थे। उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। घटना जनवरी 2007 की है, जब गोरखपुर में सांप्रदायिक हालात पैदा हुए, जब शहर की शांति पूरी तरह से भंग हो चुकी थी। इस दंगे में 2 लोगों की जान चली गई थी। काफ़ी संख्या में मकान और दुकानों को क्षति पहुंची। कई दिनों तक गोरखपुर में कर्फ्यू लगा रहा। 28 जनवरी को योगी आदित्यनाथ अपने हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के साथ गोरखपुर के दंगाग्रस्त इलाके में जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए योगी और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त भाजपा न तो केंद्र में थी और न ही राज्य में उनकी सत्ता थी। योगी जैसे नेता खुद को स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे थे। राजनीति के जानकार मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ को जेल में डालने का फैसला मुलायम का गलत फैसला था। मुलायम के इस कदम से योगी का दायरा गोरखपुर और पूर्वांचल के कुछ जिलों से पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गया और योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के मसीहा और कट्टर हिंदू नेता जैसी छवि बनाने में कामयाब रहे। मुलायम सिंह यादव ने यह कदम इसलिए भी उठाया कि शायद उन्हें लगा कि अप्रैल मई में चुनाव होने जा रहे थे और आदित्यनाथ गोरखपुर सांप्रदायिकता की आग सुलगा रहे थे। मुलायम योगी को जेल में डालकर यह संदेश देना चाहते थे कि सपा मुसलमानों के हित में फैसले लेती है। उधर गोरखपुर के दंगों की आग आसपास के इलाकों में भी फैल रही थी। इसे काबू करने के लिए प्रशासन बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां कर रहा था। लखनऊ से उस वक्त के तत्कालीन डीएम डॉक्टर हरिओम के पास एक फ़ोन आया। फ़ोन पर मुलायम सिंह यादव थे। कहा जाता है कि उन्होंने डीएम को आदेश दिया कि योगी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दें। इसके बाद तत्कालीन डीएम हरिओम के आदेश पर एसपी ने योगी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। लेकिन शहर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। जो लोग योगी युवा वाहिनी में शामिल नहीं थे, वो लोग भी योगी को रिहा करने की मांग करने लगे। हालांकि इसी दबाव को देखते हुए योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार करने वाले डीएम और एसपी को 24 घंटे के भीतर ही सस्पेंड कर दिया गया। इस घटना से 2 संदेश दिए गए कि योगी के सामने मुलायम झुक गए और दूसरा ये कि शहर में योगी के सामने डीएम एसपी का मतलब कुछ नहीं। फिलहाल उस वक्त योगी को मुलायम सरकार ने 11 दिन के लिए जेल में रखा। डीएम को 1 हफ्ते के भीतर ही बहाल कर दिया था। लेकिन इस घटना ने नया मोड़ ले लिया था और राज्य की राजनीति एक भारी परिवर्तन की ओर इशारा कर रही थी। हिंदू वोटरों को लग गया कि योगी को जेल में डालने का मतलब हिंदुओं का अपमान है और ये अपमान हिंदू नहीं सहेंगे। यह कारण रहा कि मुलायम सिंह यादव की सरकार चली गई और सत्ता में वापसी हुई बसपा की। घटना के कुछ दिन बाद योगी जी संसद में पहुंचे। उन्हें उस वक्त तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने शून्यकाल में सदन में अपनी बात रखने का मौका दिया और फिर एक ऐसा नेता संसद में रोया जिसे लोग बाहर कट्टर हिंदू नेता मानते थे।
कारण जो भी रहा हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी और उनकी हिफाजत में लगे सुरक्षा कर्मियों को हटाना जैसी घटनाओं ने योगी को अंदर तक झिझोड़कर रख दिया। इस घटना के बाद योगी आदित्यनाथ की छवि एक कट्टर हिंदू नेता की हो गई और वो प्रदेश में पहले से अधिक प्रसिद्ध हो गए। योगी आदित्यनाथ के वहां से यहाँ तक पहुँचने में इस घटना का बहुत बड़ा किरदार माना जाता है। हालांकि इस घटना के 10 साल बीत जाने के बाद वो सीएम बन गए और मुलायम सिंह यादव राजनीति से दूर। योगी को जेल में डालने वाले 1997 के बेंच के IAS अधिकारी और उस वक्त गोरखपुर के तत्कालीन डीएम डॉक्टर हरिओम घोटाले की जांच में फंस गए। इधर एक रोचक तस्वीर योगी के जेल जाने के 13 साल बाद सामने आई, जब योगी आदित्यनाथ मुलायम सिंह यादव की खराब तबीयत समाचार सुन उनसे मिलने उनके आवास पर पहुंच गए थे। इसीलिए कहते हैं कि राजनीति में न तो कोई दुश्मन होता है न दोस्त। आज योगी सत्ता में सीएम और एक पावरफुल नेता है, तो मुलायम सिंह यादव का परिवार राजनीतिक संघर्ष कर रहा है और सत्ता में वापसी के विकल्प तलाश रहा है।